लोक मित्र लाइव जंग सच्चाई। सूबेदार उपाध्याय जी, आप राष्ट्रीय बचत विभाग से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस विभाग की उपयोगिता, उपादेयता और सरकार के आर्थिक संसाधनों के जुटाने में इसके योगदान से भलीभांति परिचित हैं। 1 अप्रैल को 31 मार्च को बल्कि कहें 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया ब्याज दरों में गिरावट का, और यह गिरावट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे तो लगता है कि 46 साल में पीपीएफ योजना में सबसे कम इंटरेस्ट रेट दिखाया गया, जिसे बाद में सरकार ने रातों रात निर्णय लेकर 1 अप्रैल को इसको वापस कर लिया, रोल बैक कर लिया। तो आपने इसके बारे में ज़रूर अध्ययन किया होगा कि आखिर सरकार को इस इंटरेस्ट रेट घटाने का निर्णय वापस क्यों लेना पड़ा, और क्या यह पूर्णतः वापस ले लिया गया है या बाद में इसे पुनः लाया जाएगा। कृपया इस संबंध में अपने विचार देने का कष्ट करें। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अल्प बचत योजना, लघु बचत योजना लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बचतें करके भविष्य में अति महत्वपूर्ण कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी, मकान आदि के लिए धन निवेशित बचत किया करता है, जिससे आम आदमी एवं सरकार को अन्य स्रोतों से ऋण लेने की आवश्यकता कम पड़ती थी। वर्तमान समय में सरकारें विभिन्न योजनाओं द्वारा आम आदमी को मकान, भोजन, शादी, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन आदि का जिम्मा स्वयं उठा लिया है। इन सब की आपूर्ति हेतु सरकार को देश एवं विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें करोड़ों रुपए ब्याज का भुगतान करती है। भारत सरकार की डाकघर बचत योजना देश की दूसरी सबसे बड़ी बचत योजना है, जो देश की व्यावसायिक बैंकों से अधिक ब्याज एवं सुरक्षित निवेश के रूप में जानी जाती है। इस योजना से देश के व्यावसायिक बैंकों में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण देश की लघु बचत योजनाओं की साख को गिराने में व्यावसायिक बैंक कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। फलस्वरूप व्यावसायिक बैंकों से सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा लघु बचत योजनाओं के ब्याज कम करने की शर्त पर प्राय रखी जाती है। सरकार को अपनी साख बचाने के लिए उनकी शर्तों को मानना मजबूरी हो जाती है। इसी क्रम में सरकार लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें समय समय पर कम करती रहती हैं और बैंकों से ऋण प्राप्त करती रहती हैं। इसी क्रम में 31 मार्च 2021 को रिवाइज रेट में कतिपय लिपिकीय विसंगतियों, ब्याज दरों को यथावत लागू करने में सरकार की बाध्यता थी, जिसके कारण सरकार ने अपने दिए गए दिशा निर्देश एवं अपने शासनादेश को वापस लिया, जो रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सेविंग बैंक का सावधि जमा TD1 ईयर, TD2, TD3, TD5 एवं RD सीनियर सिटीजन मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, कई महत्वपूर्ण योजनाओं के जो पूर्व में निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 5.5% एवं 6.7%, 5.8%, 7.4%, 6.6%, 6.8%, 7.1 एंड 6.9, 7.6%
का रेट पूर्व में निर्धारित था। 1 अप्रैल 2021 से 30/6/2021 में रेट का संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसमें जहां तक मेरे दृष्टि से एनालिसिस करने पे ये पाया गया है कि इसमें किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि सेविंग बैंक में 12 पैसे 13 पैसे कम करना था मात्र, और टीडी 1 ईयर में 20 पैसे, 2 ईयर टीडी में 9 पैसा, 3 ईयर टीडी में 7 पैसा और 5 ईयर टीडी में 13 पैसा। इसी प्रकार 5 ईयर आरडी में 10 पैसा और सीनियर सिटीजन में 12 पैसा और मंथली इनकम में जो है 14 पैसा और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 13 पैसे और पीपीएफ में 10 पैसा, किसान विकास पत्र में 10 पैसा, सुकन्या समृद्धि योजना में 9 पैसा मात्र कम करना था पुरानी ब्याज दरों में। लेकिन कहीं न कहीं किसी भी जो है विसंगतियों के कारण जो है ये पैसा कम करने के बजाय उस पर जो है पुराने रेट पर उसका उतने प्रतिशत ब्याज लगा करके जो डिक्लेरेशन किया गया था वो 3.5 क्रमशः 4.5, 5, 5.1, 5.8, 5.3, 6.5, 5.7, 5.9, 6.4, 6.2, 6.9 की जगह पर यह सेविंग बैंक में 3.9 होना चाहिए था, 1 ईयर टीडी में 5.3 होना चाहिए था, 2 ईयर टीडी में 5.4 होना चाहिए था, 3 ईयर टीडी में 5.4 होना चाहिए था, 5 ईयर टीडी में 6.6 होना चाहिए था, 5 ईयर आरडी में रिकरिंग डिपॉजिट्स में 5.7 होना चाहिए था, सीनियर सिटीजन स्कीम में 7.3 होना चाहिए था, मंथली इनकम स्कीम में 6.5 होना चाहिए था। इसी प्रकार से नेशनल सेविंग स्कीम में 6.7% इंटरेस्ट होना चाहिए था, पीपीएफ में 7%, किसान विकास पत्र केवीपी में 6.8%, सुकन्या समृद्धि योजना में 7.5% होना चाहिए था। इसमें कहीं न कहीं किसी प्रकार की लापरवाही लिपिकीय पटल पे हुई है। इस संबंध में विशेष जानकारी डिप्टी डायरेक्टर नेशनल सेविंग राजेश पुनवार जी ही बता सकते हैं, अन्यथा इसकी जांच की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि विगत कई वर्षों में इस तरीके से नहीं हुआ कि शासनादेश निर्गत होने के बाद शासनादेश को वापस लिया जाना, क्योंकि इस तरीके से समय समय पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का संशोधन यथावत होता रहता है और ये नॉर्मल तरीके से होता है। इसमें जो है जो भी हुआ है ये एक्सेल कंप्यूटर की कमी से जो है या चेक्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई, अथराइज्ड बाई, कहीं न कहीं किसी के नज़रअंदाज से इस तरह से विसंगतियां आई हुई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो है जिससे जो है एक जो है बहुत ही अचानक जो है बताइए, इसमें जो है 1 ईयर टीडी है, 1 ईयर टीडी में बताइए कि 5.5% था, एक बैग आकर के 4.4 हो गया, जबकि उस हिसाब से 5.3 होना चाहिए। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इसमें इतने पैसे कम होना चाहिए था, उसको रेट ऑफ एट द इंटरेस्ट करके जो है उसको 12.5% कर दिया, सेविंग बैंक में कम कर दिया, 1 टीडी में 20% कम कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 2 ईयर टीडी में 9.1% कम कर दिया, 3 ईयर टीडी में 7.28% कम कर दिया, 5 टीडी में 13.44% कम कर दिया, 5 टीडी में इसी तरीके से आरडी में 9.63% कम कर दिया, सीनियर सिटीजन में 12.17% जो है प्रीवियस रेट का निकाला गया है, मंथली इनकम स्कीम में 13.64% कम कर दिया गया है, नेशनल सेविंग्स इसी तरीके से पीपीएफ में 9.86% कम कर दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं लिपिकीय त्रुटि हुई है या कंप्यूटर एक्सेल्स में जो है उसका जो है मेजरमेंट सही ढंग से नहीं किया गया और उसको लोगों के द्वारा जो संबंधित अधिकृत लोग थे उन लोगों ने जो है लापरवाही बरती है। इस विषय ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल सेविंग स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है।
प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय। लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई।